कहा जाता है कि आरंभ में आदि मानव खाना बदोश हुआ करते थे, यानी वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आमतौर पर एक झुंड में कुछ पुरुष थे, कुछ स्त्रियां भी थी तथा बच्चे भी हुआ करते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय वे समूह बनाकर रहते थे। उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल खाते थे और जो जानवर मिल जाते उनका शिकार किया करते थे। वे साग भाजी या अनाज पैदा करना नहीं जानते थे। जब वे एक स्थान पर मिलने वाली सारी वस्तुओं को खाकर खत्म कर देते तो उन्हें भोजन की तलाश में किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। इसी प्रकार जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले सभी पशुओं का शिकार कर लेते तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे, अन्यथा वे बड़े पेड़ों वाली पत्तों की शाखाएं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। उन्हें दो चीज़ों का हमेशा भय रहता था, पहला मौसम का और दूसरा जंगली जानवरों का। वे लोग नहीं जानते थे कि बादल क्यों गरजते हैं या बिजली क्यों चमकती है, और जब किसी चीज़ का कारण समझ में नहीं आता तो आदमी उससे भयभीत रहता है। उस समय बाघ, शेर, चीता, हाथी और गेंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमा करते थे, और कहा जाता है कि उन दिनों भारत में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल पाए जाते थे। रात के समय जब सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे। शीतकाल में और तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। आग की खोज संयोग से हुई है। चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी, और जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी तो उनमें से आग निकली। आदि मानव के लिए आग एक अजूबा थी, परंतु आगे जाकर आदि मानव ने इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया और इससे आदि मानव के रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। इस प्रकार आग की खोज से आदि मानव के जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ, इसलिए हम इसे एक महान खोज भी कह सकते हैं। आरंभ में बिना मूठ की कुल्हाड़ियों से ही पेड़ आदि की टहनियाँ काटी जाती थी। बाद में उसे डंडे से बांध दिया गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका बेहतर उपयोग होने लगा। औजारों के उपयोग से आदि मानव को बहुत लाभ हुआ। इनसे वह पेड़ों की टहनियाँ काटने, जानवर मारने, जमीन खोदने और लकड़ी तथा पत्थर को शक्ल देने में समर्थ होने लगा। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो प्रायः बड़े टुकड़े के छीलन एवं कतरन होते थे, इतनी सावधानी से वे लोग बनाते थे कि उनमें से पतली धार आ जाती थी, और तब बारीक काम के लिए उनका वे लोग खुरचीनी के रूप में इस्तेमाल करते थे, या उन्हें नुकदार बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया जाता था। पानी की सुविधा के लिए आदि मानव प्रायः नदी या झरने के किनारे रहते थे। आदि मानव को कपड़ों के बारे में कोई अधिक कठिनाई नहीं थी।
गर्मी के मौसम में बिना कपड़ों के काम चल जाता था। बरसात या ठंडक के दिनों में मारे हुए पशुओं की खाल या वृक्षों की छाल या बड़े पत्ते कपड़े के रूप में काम में लाए जाते थे। बदन पर लपेटे गए 1 या 2 मृग चर्म शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त थे। जैसे जैसे आदि मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधा का जीवन बिताने की उसकी लालसा बढ़ती गई। कुछ नई खोजों के साथ आदि मानव का रहन सहन भी बदल गया। इनमें आदि मानव की महत्वपूर्ण खोज थी पौधे उगाना और अन्न पैदा करना। उसने अब पता लगा लिया कि भूमि में बीज डालने और पानी देने से पौधे उगते हैं, और यही कृषि की शुरुआत थी। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि मानव को अब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं रह गई थी। उसका खाना बदोशी का जीवन समाप्त हो गया था। आदि मानव ने एक और महत्वपूर्ण खोज की। उसे पता चल गया कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है, यानी वह उन्हें अनेक काम के लिए उपयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए जंगली बकरे बकरियों को केवल मारा जा सकता था और उनका मांस ही खाया जा सकता था, परंतु पालतू बकरियां प्रतिदिन और बकरियां पैदा की जा सकती थी और उनमें से कुछ खाई भी जा सकती थी। जब मनुष्य एक स्थान पर अस्थायी रूप से बस गया और अन्न पैदा करने लग गया, तो उसे सर्वप्रथम पेड़ों तथा झाड़ियों को काटकर या जलाकर जमीन साफ करनी पड़ी। इस काम में पहले के 2 आविष्कार बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ पेड़ और झाड़ियाँ काटने के लिए काम आई और बाद में ठूठा जला देने पर जमीन साफ होकर खेती के लिए तैयार हो गई। एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज थी चाक या पहिया, पर कोई नहीं जानता कि पहिए की खोज किसने की, कहाँ की और कब की। लेकिन इस खोज से आदि मानव के जीवन में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। पहिए या चक्र की आवश्यकता आज भी है, फिर चाहे हाथ की घड़ी जैसी छोटी चीज के लिए हो या रेलगाड़ी जैसी बड़ी चीज के लिए हो। पहिए के आविष्कार ने जीवन को अनेक काम में अधिक सुगम बना दिया है। उदाहरण के लिए पहिए के प्रयोग के पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए या तो पैदल जाते थे या किसी जानवर की पीठ पर बैठकर, लेकिन वह ऐसी गाड़ी बना सकता था जिसे कोई पशु खींचता था और जिसमें एक से अधिक आदमी बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते थे। पहिए ने भारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता दी, जो पहले संभव नहीं था। इसके अलावा चाक के प्रयोग से मिट्टी के बाहर बर्तन बनाने में योग दिया। मानव का जीवन स्थिर होने पर दूसरे कई परिवर्तन हुए। जब तक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ा, तब तक उन्हें पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के बड़े समूहों में रहना पड़ा। समूह के भीतर एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती थी। जब लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से बसने लगे और अपने लिए अन्न पैदा करने लगे, तो उनके बड़े समूह ही कायम रहे, परंतु काम के लिहाज से उनकी पारिवारिक इकाइयाँ बन गई। एक गांव में कई परिवार बसते थे, इसलिए एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती रही। अब उन्होंने अपने लिए झोपड़ियाँ बनाई, जौ, चावल या गेहूँ उगाने लगे और बकरियाँ, भेड़, ढोर तथा दूसरे पशु भी पालने लगे।
उस समय के गांव छोटे थे और झोपड़ियाँ एक दूसरे से सटी रहती थी। एक दूसरे के नज़दीक रहने से जंगली जानवरों से गांव की रक्षा करने में सहायता मिलती थी। झोपड़ियों के क्षेत्र को संभवतः मिट्टी की दीवार या कांटेदार झाड़ी की बाड़ से घेर दिया जाता था। खेत इस घेर से बाहर होते थे। आमतौर पर गांव खेतों की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंचाई पर बसा होता था। झोपड़ियाँ घास फूस के छपरों से ढकी जाती थी और आमतौर पर एक एक कमरे की होती थी। आग की खोज के बाद वे भोजन कच्चा नहीं पका कर खाते थे। मांस को आग पर भूना जाता था। दो पत्थरों के बीच अनाज पीसा जाता था और आटे की रोटी बनाई जाती थी। जब अतिरिक्त अनाज बड़े घड़ों या बर्तनों में रखा जाता था। खाना पकाने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ती थी। आरंभ में मिट्टी के बर्तन बनते थे, बाद में धातु के भी बनने लगे। शुरू में मिट्टी के बर्तन स्त्रियां बनाती थी। वे अपने हाथों में मिट्टी को गोल घड़ों, कटोरों और तस्तरियों में ढाल देती थी। फिर इन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। आगे चलकर सुखाई गई मिट्टी के बर्तनों को भट्टे या आवे में पकाया जाने लगा। तब ये बर्तन इतने सख्त और मजबूत हो जाते थे कि पानी में डालने पर भी ये नहीं गलते थे। तो दोस्तों, ये थी उस समय के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे शायद ही आप जानते होंगे। अगर आप इसी तरह के और नई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में पड़े इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।